हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme C25s के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई करने हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं हम कि Realme C25s के कुछ अमेजिंग फीचर जिन्हें आप डेली यूज करते हैं उन्हें आप कैसे कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपको बताएंगे इसके टिप्स एंड ट्रिक। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें न भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ से जो आपकी होम स्क्रीन डिस्प्ले दिख रही है आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है गॉट इट करने का, इस पर गॉट इट कर देंगे। जैसे आप इस पर गॉट इट कर देते हैं यहाँ से आप ये एप्लीकेशन देख रखे हैं, यहाँ से आप इन्हें इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये सेलेक्ट कर दिया ना, सेलेक्ट करने के बाद आपने एक साथ सारे एप्लीकेशन को एक पेज से आप दूसरे पेज पे कहीं भी इन्हें मूव करा सकती हैं। इस प्रकार से आप इन्हें कहीं भी एक साथ एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करा सकती हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और नीचे आपको यही ऑप्शन देखो मिल जाते हैं, विजिट मिल जाते हैं, वॉलपेपर। जैसे यहाँ से आपको विजिट मिल जाते हैं जिसमें आप जो भी विजिट आपको पसंद हो उसे आप अपनी स्क्रीन पे यूज कर सकती हैं। यहाँ से मैं आपको एक अप्लाई करके बता देता हूँ। जैसे हमने देख सकते हैं विजिट लगा दिया, आपको यहाँ ऊपर आ चुका है। अगर आपको ये कैंसिल करना हो तो आप यहाँ से इसे कैंसिल कर सकती हैं। इस प्रकार से आप इसे कैंसिल भी कर सकती हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अगर आपको कोई विजिट पसंद हो आप यहाँ से यूज कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाते हैं बाल पेपर, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे बाल पेपर देखने के लिए मिल जाते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ से आप कोई भी बाल पेपर यूज कर सकती हैं। यहीं आपको ऑप्शन दो मिल जाता है इफेक्ट, जो आपके एप्लीकेशन होते हैं जो आपके कैसे इफेक्ट करते हैं रोल आउट वाले। यहाँ से आपको रोलेट का ऑप्शन मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ घूमते हुए मिल जाते हैं आपको रोलेट क्यूब टाइप के, आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। इस प्रकार से शो होंगे आपके ये, यहाँ से आप देख सकते हैं। और भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, कार्ड है, फ्लिप है, ये कार्ड के मिल जाते हैं आपको, टिल्ट मिल जाते हैं। जो भी आपको पसंद हो यहाँ से आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। वैसे मैं अपने फ़ोन में ये रोल वाला रखता हूँ ज़्यादातर, जो आपको पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप बैक आ जाएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स, इसमें चले जाएंगे आप। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है होम स्क्रीन मोड, इस पर क्लिक कर लेते हैं जो कि हमारा ड्रॉर मोड हो रखा है। यहाँ से आपको सिंपल मोड पे देखेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाता है। और स्टैंडर्ड मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, स्विच कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन हो चुका है ये स्टैंडर्ड मोड पे। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन अब स्टैंडर्ड मोड पे आ चुका है। स्टैंडर्ड मोड में आपकी ये वाले एप्लीकेशन आपको ऊपर शो नहीं होंगे, केवल आप यहीं से इसे यूज कर सकती हैं। उसके बाद फिर से हम वहीं चलना है अपनी होम स्क्रीन सेटिंग में। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है आइकॉन पुल डाउन जेस्चर मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको आइकॉन पुल डाउन जेस्चर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको आइकॉन के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है होम लॉक, होम स्क्रीन लेआउट मिल जाता है जिसे आप लॉक करना चाहें। होम स्क्रीन लेआउट मिल जाता है, वो आपको 5x6 या 4x6 जो भी आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्च बार का ऑप्शन मिल जाता है, इसे आप यूज कर लें। यहाँ से यहाँ आपको और ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप अप, स्वाइप डाउन होम स्क्रीन। यहाँ से आप स्वाइप डाउन कर देते हैं, आपको होम स्क्रीन मिल जाती है। सर्च पे मिल जाता है आपको, जैसे ही आप नीचे के लिए स्वाइप डाउन करते हैं अपनी होम स्क्रीन पे तो आपको सर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से इसे इनेबल करते हैं, डबल टैप कर देंगे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाता है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं थीम चेंज करना हो तो आपको यहाँ से थीम है, और सेट वॉलपेपर आइकॉन स्टाइल चेंज करने तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ से आइकॉन स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं अपनी, और इसके लिए आप जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं यहाँ से आपके आइकॉन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ हमारे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर रखा है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी इस प्रकार की शो हो जाती हैं। फेवर पे ऐसे मिल जाते हैं, कस्टम पे ये मिल जाते हैं आपको। यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं इस टाइप के, यहाँ से इसे और आपको कुछ और भी यूज करना हो तो आप यहाँ से इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे आपको डिफ़ॉल्ट वाले पसंद हो इसी पर रहने और यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन की ये थी हमारे फ़ोन की होम स्क्रीन सेटिंग। अब हम बात चल लेते हैं अपने चलते अब हम यहाँ से सेटिंग में, और जो हमने डबल टैप किया था डबल टैप करते हैं आपका फ़ोन लॉक हो जाता है। इस प्रकार से आप इसे ज़रूर से चेकआउट कर सकती हैं। यहाँ से आपको फ़ोन डबल टैप करते ही लॉक हो जाता है। उसके बाद अब हम चलते हैं सेटिंग में। तो यहाँ से हम आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बैटरी परसेंटेज शो करानी हो तो आपको इस पर क्लिक कर सकते हैं, और मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करनी है तो यहाँ से मिल जाती है आपको मैनेज नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको किसी भी ऐप्स की आपको नोटिफिकेशन चाहिए या ऑफ़ करनी है तो वहाँ से आप उस एप्लीकेशन को ऑफ़ कर देंगे, उससे आपकी कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगी। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं।
यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है बैटरी परसेंटेज शो, यहाँ से आपकी बैटरी परसेंटेज मिल जाती है। इनसाइड है, आउटसाइड, जहाँ भी आपको शो करानी है तो आप वहाँ की शो करा सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, जो आप अपने फ़ोन में नेट यूज करते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड शो नहीं हो, वो आप यहाँ से इसे इनेबल कर दें, आपकी इंटरनेट स्पीड शो होना शुरू हो जाती है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है आइकॉन है प्रॉप्ट एंड स्टेटस बार, यहाँ से आपको आइकॉन मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन काउंट मिल जाती है। डोंट आपकी जो नोटिफिकेशन आती है वो आप किस में देखना चाहते हैं, आइकॉन में या नोटिफिकेशन काउंट में। अगर आप यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर अभी 6 नोटिफिकेशन अवेलेबल हैं। यहाँ से आप इसे काउंट पे कर देंगे तो आपकी नोटिफिकेशन काउंट में शुरू हो जाती हैं। आइकॉन पे कर देंगे तो अब आइकॉन बन के आ जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है हॉट डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है डार्क मोड, यहाँ से आप वन टच में अपने फ़ोन पर डार्क मोड पर ले जा सकते हैं। वहीं से आप वन टच में अपने फ़ोन को लाइट मोड पर भी ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन आ चुका है लाइट मोड में। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है आई कंफर्ट, जिससे आप रात में अपना फ़ोन यूज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जिससे आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा हेल्प करता है ये। नीचे आपके लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑटो रेटेड, वो आपको ऑप्शन है यहाँ में देखने को मिल जाता है ऑटो रेटेड। ऑटो स्क्रीन ऑफ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज डिस्प्ले। अगर आपको अपने फॉन्ट चेंज करने हैं तो आप यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर अपने फॉन्ट चेंज करा सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। या बाई डिफ़ॉल्ट अभी डिफ़ॉल्ट का सेट है। अगर आज जब अपने फ़ोन में सिम कार्ड डालते हैं नेट में सिम अवेलेबल होगा तब आपके लिए और सारे थीम्स फॉन्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। नीचे आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैग्नेटाइजेशन, जिसकी हमने आपको सेटिंग बताई थी। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, जिसमें जाके आप अपने सारे साउंडों को कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। और आपको रिंगटोन चेंज करनी है तो यहाँ से जाकर आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी रिंगटोन भी चेंज करा सकती हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं रिंगटोन चेंज करने के लिए। ये सारी रिंगटोन मिल जाती हैं, यहाँ से आप अपनी रिंगटोन चेंज करा सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिल जाता है फेस एंड पासवर्ड, इस पर आके जाके अपने फ्रेंड के अंदर फेस एंड पासवर्ड, जिस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है कन्वीनियंस टूल, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है बेक गूगल असिस्टेंट विद पावर बटन, इसे इनेबल कर देंगे। और 0.5 सेकंड तक जब आप अपने पावर बटन प्रेस करके रखते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है नेविगेशन बटन, ये वाले जो बटन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं नेविगेशन बटन। अगर ये आपको हाइड करने हैं तो कैसे करें, तो इसके लिए यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप अप जेस्चर, इस पर क्लिक करेंगे और आपके बटन हाइड हो जाती है। यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाना है आपको बैक करने के लिए कैसे करना है, तो आपको इस साइड से स्वाइप कर देना, बैक आ जाएंगे। आप इस साइड से ही स्वाइप कर देंगे तो आप बैक आ जाएंगे, और बीच से स्वाइप कर देंगे तब आप आ जाएंगे होम स्क्रीन पे रिसेंट टास्क में। यहीं से अगर आपको अपने बटन वापस से चाहिए तो आप कन्वीनियंस टूल में जाएंगे, नेविगेशन बटन पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल बटन पे क्लिक कर देंगे, आपके बटन वापस आ जाते हैं। अगर ये बटन आपको लेफ्ट राइट कराने हैं तो यहाँ से आप इन्हें लेफ्ट राइट करा सकते हैं। देख सकते हैं बैक का बटन अब हमारा लेफ्ट में आ जाता है, राइट में आपको यहाँ आ जाता है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फाइंड माई डिवाइस। ये आपको तब काम करता है जैसे कभी बाई चांस आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, कहीं गुम जाता है, तब आपके लिए काम करता है। लेकिन इसके अंदर आपके फ़ोन के अंदर आपकी मेल आईडी और आपकी लोकेशन ऑलवेज ऑन रहनी चाहिए, तब आपके लिए काम करता है ये। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप्स लॉक, यहाँ से आपको और अपने फ़ोन के अंदर ऐप लॉक लगाने तो आप यहाँ से ऐप लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। नीचे आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं सिक्योरिटी है, बैटरी है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं बैटरी लैब मिल जाती है। नीचे लैंग्वेज एंड रीजन, यहाँ से आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी लैंग्वेज को चेंज करा सकती हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल सेटिंग, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट साउंड, स्क्रीनशॉट। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग, के बाद ओरिजिनल इमेज आपका डिलीट हो जाता है। यहाँ से आप इसे सेटअप कर देंगे तो यहाँ से आपको मेथड दिया जा रहा है स्क्रीनशॉट टेक करने के लिए 3 फिंगर स्वाइप डाउन, 3 फिंगर टच एंड होल्ड स्क्रीनशॉट बटन्स। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद नीचे आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है OTG कनेक्शन, ये आपको अगर आपने इनेबल कर दिया और आपने 10 मिनट तक OTG कनेक्ट नहीं किया तो आपको ऑटोमेटिक बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑफ हो जाता है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है बैकअप एंड रीसेट, को अपना फ़ोन रीसेट करना हो तो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट, इन फ्यूचर कभी आपके फ़ोन में अपडेट मिलता है तो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। फ़ोन के बारे में जानना है, अबाउट के बारे में जाके जान सकते हैं आप।
यहाँ आपको ऑप्शन में मिल जाता है ऐप क्लोनर। यहाँ से अगर आप किसी एक एप्लीकेशन को 2 एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमने अपना एप्लीकेशन ओपन कर दिया और यहाँ से हम अमेजोन को क्रिएट कर देते हैं। अमेजोन हमारा क्लोन ऐप बन के तैयार हो चुका है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको चेक करा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे अमेजोन के 2 एप्लीकेशन आके अवेलेबल हैं। तो ये थी गाइस हमारे फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।